नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सूरदास कृत वियोग वर्णन। यह वियोग वर्णन सूरदास जी के सूर सागर के भ्रमर गीत का अंश है। और भ्रमर गीत जो है वह सूर सागर का एक बहुत सरस और लोकप्रिय प्रसंग है। यह प्रसंग इस प्रकार से है कि जब श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे थे, वहाँ उनके एक मित्र उद्धव बहुत ज्ञानी थे और उनका ज्ञान मार्ग में ही पूरा विश्वास था। वे सगुण ईश्वर में, प्रेम में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे और सभी को ज्ञान उपदेश दिया करते थे। श्री कृष्ण इस बात से बड़े दुखी थे कि इन्हें प्रेम मार्ग की सरसता का तनिक भी अनुभव नहीं है और उन्हें प्रेम मार्ग की सरसता का आनंद अनुभव कराने के लिए उन्होंने उद्धव को एक संदेश लेकर के, ज्ञान मार्ग का ही संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजा। गोपियाँ जो श्री कृष्ण के प्रेम में पहले ही विह्वल थी, जब उन्होंने यह देखा कि श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग का संदेश भेजा है, तो यह उनके ऊपर एक तरीके का तुषारापात था और वे आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण कभी न कभी लौट करके आएंगे। लेकिन न तो कृष्ण आए, न उन्होंने उनके संदेशों का जवाब दिया, बल्कि उन्होंने ज्ञान मार्ग का संदेश दे करके उद्धव को भेजा। तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई गोपियों की प्रेम सलिला बह निकली और इतनी बही कि स्वयं उद्धव भी उस प्रेम के अतिरेक में डूब गए। उन्होंने उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ आया और गोपियों ने उस भंवरे को माध्यम बना करके उद्धव से अनेक बातें कहीं, श्री कृष्ण की शिकायतें की, उद्धव को उलाहने दिए। ये जो उलाहने हैं, ये जो उपालंभ हैं, वही भ्रमर गीत में व्यक्त हुए हैं। गोपियों ने बड़ी मार्मिकता के साथ अपने हृदय की विरह पीड़ा को, अपने अनन्य प्रेम को, अपनी एक निष्ठता को बड़ी सहज और कई बार बड़ी चतुर भाषा में व्यक्त किया है। और इस प्रसंग में जो कलात्मक और भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से सूर के काव्य का सर्वोत्कृष्ट भाग है, उसमें व्यक्त किया है। हम देखते हैं बच्चों वियोग वर्णन सूरदास जी द्वारा। पहला पद देखिए। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो सांवरी सूरत, चिते नयन की कोर। पकड़ियो ते हृदय उर अंतर, प्रेम पीत के जोर। गए छुड़ाय छोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। गोपियाँ उद्धव से शिकायत करते हुए कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर का अर्थ है भंवरा। वे कहती हैं, हे मधुकर, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हर लियो सांवरी सूरत, चिते नयन की कोर। सांवली सूरत वाले उन श्री कृष्ण ने नयन की कोर अर्थात नैनों के किनारे से, अर्थात तिरछे नेत्रों से देख करके हमारे मन का हरण कर लिया है। पकड़ियो ते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीत के जोर। और उन्होंने हमारे हृदय को, हम अपने हृदय के अंदर अपने प्रेम और अपने प्रीति के जोर से, अर्थात अपने प्रेम के बंधन में बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। और अब वे सभी बंधनों को छुड़ा करके, छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं और दे गए हंसनी अकोर। हंसनी अर्थात अपने मुस्कान को, अकोर का अर्थ है भेंट। अपनी मुस्कान को, मधुर मुस्कान को हमें भेंट में दे करके स्वयं यहाँ से चले गए हैं, जिससे हम उनकी वह मुस्कान ही याद करते रह जाएं। सोवत ते हम उचक परी हैं, दूत मिलो मोहि भोर। सूर श्याम मुस्काही, मेरो सर्वस ले गए नंद किशोर। सोवत ते हम उचक परी हैं, हम उनके प्रेम में
इतनी मतवाली हैं कि कई बार हम सोते सोते भी अचानक जाग जाती हैं, औचक जाग जाती हैं। दूत मिल्यो मोहि भोर। और जब हम उनके प्रेम में इतने डूबे हुए हैं तो आप जैसा दूत हमें सुबह सुबह मिल गया है। सूर श्याम मुस्काही मेरो, सर्वस ले गए नंद किशोर। गोपी कहती है कि मुस्का करके, मुस्कान बिखेर करके नंद किशोर तो मेरा सर्वस्व ही ले गए हैं। दूसरा पद देखिए बच्चों। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहती कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। हे उद्धव, ये आंखें हरि दर्शन की प्यासी हैं, श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं। देखो चाहती कमल नयन को, निस दिन रहती उदासी। ये कमल नयन श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं और उनके वियोग में रात दिन उदास रहती हैं। निस दिन रहती उदासी, रात दिन उनके वियोग में उदास रहती हैं। कमल नयन का अर्थ है बच्चों कमल रूपी नेत्रों वाले। इसलिए जब आप व्याख्या करें तब या तो कमल नयन लिखें या फिर कमल रूपी नेत्र रूपी कमलों वाले लिखें। देखियो चाहती कमल नयन को, जिनके नेत्र कमल हैं, ऐसे श्री कृष्ण को देखे बगैर रात दिन ये आंखें उदास रहती हैं। आए उद्धव फिर गए आंगन, डारी गए गर फांसी। हे उद्धव, पहले वे हमारे आंगन तक आया करते थे, आंगन में आया करते थे। डारी गए गर फांसी, और हमारे गले में प्रेम की फांसी डाल करके, प्रेम का फंदा डाल करके वे चले गए हैं। केसरी तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी। वे व्यंग से कहती हैं वही श्री कृष्ण अब केसरी तिलक लगा करके, मोतियों की माला पहन करके वृंदावन के निवासी हो गए हैं। स्वयं उद्धव का रूप भी कुछ इसी प्रकार का है, इसीलिए वे उद्धव को भी सुनाती हैं और श्री कृष्ण को भी सुना रही हैं, व्यंग कर रही हैं। केसरी तिलक मोतिन की माला, केसर का तिलक लगा करके और मोतियों की माला पहन करके वे वृंदावन के निवासी हो गए हैं। काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी। काहू के मन को, किसी के मन की व्यथा को, पीड़ा को कोई नहीं जानता। लोगन के मन हासी, और लोगों को अपनी पीड़ा बताएं तो वे हंसते हैं। यहाँ वे उद्धव पर व्यंग करती हैं कि शायद आपको हमारी पीड़ा हास्यास्पद लगे, लेकिन जिसकी कोई पीड़ा होती है वही अपने दुख को जानता है। बहुत सहज, बहुत सरल और बड़ी प्रसाद गुण के साथ में ये बात यहाँ पर कही गई है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, करवत ले हों काशी। और अंत में अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए गोपी कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए हम इतनी व्याकुल हैं कि यदि काशी में करवत लेने से, अर्थात काशी में अपनी गर्दन कटवाने से भी आपके दर्शन हों तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बहुत सुंदर पद है। हरि दर्शन की प्यासी बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ पद है। पूरी इसमें विदग्धता दिखाई पड़ती है। कमल नयन में रूपक अलंकार है। काहू के मन को न जानत में मुहावरा है और इस प्रकार से बड़ी मधुर ब्रजभाषा में यह पद लिखा गया है। आगे पुनः वियोग वर्णन है जिसमें गोपियां कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। ए ऊधो कहियो माधव सो, बिरह करद करि मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि बिना गोपाल के ये सारी कुंजें अब हमारी शत्रु हो गई हैं। कुंज कहते हैं बच्चों ऐसी जगह
जो लताओं से ढकी हुई हो। ऐसी जगहों पर कभी हम श्री कृष्ण के साथ प्रेम के अवसर पर बैठा करते थे, संयोग के अवसर पर बैठा करते थे, वही स्थान अब हमारे वैरी हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, तब यही लताएं, यही बेलें बड़ी शीतलतादायी लगती थीं, प्रिय लगती थीं। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, और अब ये विषम ज्वालाओं का समूह बन गई हैं, अर्थात अब ये हमें दाहक लगती हैं। श्री कृष्ण के वियोग में यही चीजें हमें दाहक लगने लगी हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वे कहती हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी सुंदर है वह सब अब बेकार है। वृथा बहती जमुना, ऐसा लगता है कि यमुना भी अब व्यर्थ ही बह रही है। खग बोलत, पक्षी भी बेकार ही बोलते हैं। वृथा कमल फूलें अली गुंजें, बेकार ही कमल खिले हुए हैं और बेकार ही भंवरे गूंज रहे हैं। बच्चों, हमारी विरह वर्णन परंपरा में यह भी एक परंपरा है कि संयोग के समय जो प्रकृति सुखद लगती है, वियोग के समय वही प्रकृति दुखद लगने लग जाती है। तो यहाँ भी कवि ने गोपियों के माध्यम से विरह वर्णन करते हुए प्रकृति को दुखद और दाहक बताया है, जलाने वाला बताया है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधसुत किरण भानु भई भुंजे, वे कहती हैं कि किसी समय श्री कृष्ण के साथ रहते समय शीतल पवन, पानी, घनसार अर्थात कपूर, और संजीवनी दधिसुत, दधिसुत का अर्थ है बच्चों चंद्रमा, और संजीवनी का अर्थ है जीवन प्रदान करने वाला चंद्रमा। तो संजीवनी दधिसुत किरण भानु भई भुंजे, जीवन प्रदान करने वाला चंद्रमा की किरणें भी इस समय भानु भई भुंजे, सूर्य की तेज किरणों के समान भूनने वाले लगने लगे हैं। अर्थात अभी हम इस समय हमें पवन, पानी, कपूर, चंद्रमा की शीतल किरणें ये सब जला डालने वाली लगती हैं। ए उधो कहियो माधव सो, देखिए ब्रज भाषा की माधुरी देखिए, वे कितना सुंदर संबोधन कर रही हैं। ए उधो कहियो माधव सो, बिरह करद करी मारत लुंजे, माधव से कहिए, श्री कृष्ण से कहिए कि विरह रूपी कटार, करद का अर्थ है छुरी या कटार, कि विरह रूपी कटार जो है मारत लुंजे, तरह तरह से हमें मार करके लुंज अर्थात पंगु बना रहा है। अर्थात विरह का प्रभाव ऐसा है कि हम कोई काम करने के लायक नहीं रह गई हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपाहिज हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यों गुंजे, और अंत में वे कहती हैं कि प्रभु का मार्ग देखते देखते, मग जोवत अर्थात उनका मार्ग देखते हुए, उनके आने की प्रतीक्षा करते करते, अखियां भई बरन ज्यों गुंजे, आंखें, बरन अर्थात रंग, आंखें सूज करके लाल रंग की हो गई हैं और ऐसा लगता है जैसे वे गुंजा अर्थात पलाश का फूल हो गई हैं। बहुत सुंदर पद है। और अखियां भई बरन ज्यों गुंजे, उपमा अलंकार इसमें दिखाई पड़ रहा है। विरह का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रकृति का उद्दीपन रूप यहाँ पर चित्रित किया गया है। बहुत सुंदर अनुप्रास भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। शेष पदों को हम अगले अंश में पढ़ेंगे।